गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो सेल थी हमारे पास का जो टॉपिक चल रहा था, और सेल के अंदर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल थे उसके अंदर डिफरेंट या अंतर तक हमने पढ़ दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी और यूकैरियोटिक सेल क्या थी, इनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल किनको बोला था हमने, अर्थात वे कोशिकाएं जिनके अंदर सुविकसित या संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है उनको क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो यूकैरियोटिक कोशिका थी वो कौन सी थी हमारे पास, अर्थात जिनमें सुविकसित या संगठित केंद्रक पाया जाता है उनको हम क्या बोला था, यूकैरियोटिक सेल। अब यदि हम बात करें सेल के बाद जब कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिका के अंग, कोशिकांग से तात्पर्य होता है कोशिका के अंग, और कौन कौन से अंग हैं उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो खोजे हैं कोशिका अंगों के बारे में, या जीव विज्ञान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण खोजे हैं उनको हम देखते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की, कब की, इन सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। और भी जो खोजे हैं हम लगातार पहले सारी खोज पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक करके जितने भी कोशिकांग हैं हमारे पास इस चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे। यदि महत्वपूर्ण खोजे की यदि हम बात करें तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने। जब कोशिका हम टॉपिक स्टार्ट किया था वहां क्लियर किया था ये चीज, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। लेकिन कैसी सेल थी हमारे पास, मृत कोशिका। कैसी सेल थी, मृत कोशिका। तो कोशिका की खोज जो कारक है उसके अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 में की थी। जीवित कोशिका की यदि हम बात करें तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई। किसके द्वारा की गई, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। ये वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। यदि क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए कोशिका की खोज कब की गई, 1665 में, सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की जो खोज की गई थी वह किस प्रकार की कोशिका थी, तो कैसे आइए, मृत कोशिका की गई। नेक्स्ट यदि हम देखें जीवित कोशिका, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा जाए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किस प्रकार की कोशिका की खोज की गई, तो आंसर हमारा क्या आएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। किसकी खोज की गई, जीवित कोशिका की खोज की गई। नेक्स्ट हमारे पास केंद्रक, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब की गई, 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। यहाँ पर देखिए अक्सर हम लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउन था कि रॉबर्ट हुक था। ये रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट शब्द दोनों में सेम है, यहाँ हुक है यहाँ ब्राउन है। जब हुक शब्द आता है तो किससे संबंधित होगा, कोशिका से संबंधित होता है। लेकिन जहाँ ब्राउन शब्द आएगा वो किससे संबंधित है खोज में, केंद्रक से संबंधित होता है। तो ये आपको अंतर को ध्यान रखना है, कभी भी इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। जब केंद्रक की खोज पूछता है तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की क्या की गई थी, खोज की गई थी। बट रॉबर्ट हुक आता है तो किसकी खोज की गई थी, कोशिका की। अब मृत जीवित ये मैंने बता दिया आप लोगों को। यदि केंद्रक के बाद नेक्स्ट कोशिकांग, ये केंद्रक कोशिकांग, उसके बाद बात करें हम लोग कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत को हमने पढ़ लिया है। कोशिका सिद्धांत को हमने पढ़ा है, पादप और जंतु कोशिकाएं थी जो स्लाइडेन व समान, दो साइंटिस्टों के द्वारा, स्लाइडेन व समान के द्वारा 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत की क्या की गई थी, खोज की गई थी। अब ये हमें पता होना चाहिए इन दोनों के अंदर स्लाइडेन किससे संबंधित वैज्ञानिक थे और सवान किससे संबंधित वैज्ञानिक थे, ये भी पता होना चाहिए। स्लाइडेन व सवान, स्लाइडेन तो थे वनस्पतिक
अर्थात वनस्पति से संबंधित वैज्ञानिक, ये सवान थे जंतु या एनिमल से संबंधित वैज्ञानिक। ये नाम भाई थोड़े से क्या है कि हमें याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमें सारे फॉरेन नाम है इसलिए अलग से लग रहे हैं, अर्थात डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं याद नहीं होते। अब स्लाइडेन व सवान जो है हमारे पास, यहाँ हमें पता है स्लाइडेन वनस्पति थे और ये जंतु, अर्थात सवान का जो संबंध था जंतु वैज्ञानिक से, स्लाइडेन का क्या था वनस्पति वैज्ञानिक से, और दोनों ने ही कोशिका सिद्धांत का क्या किया प्रतिपादन। आगे इन्होंने लास्ट में इस तथ्य पे पूछे, अब जो भी जंतु व पादप कोशिकाएं हैं इनका आंतरिक संगठन जो होता है लगभग समानता प्रदर्शित करता है, और इसी को कोशिका सिद्धांत माना गया था। बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के क्या विभाजन से हुआ था वो भी बताया, लेकिन अंत में रुडोल्फ विर्चोव व नेगली ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को नए रूप में क्या किया था प्रतिपादित किया था। उसके पश्चात यदि हम बात करें केंद्रिक, यहाँ केंद्रक और केंद्रिक में अंतर होता है, याद रखना जब हम पढ़ेंगे कोशिकांग बताएंगे अच्छी तरीके से। केंद्रक और केंद्रिक में अंतर होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो हमारे पास यहाँ पर जो केंद्रक और केंद्रिक हैं इन दोनों में अंतर होता है। कभी केंद्रक और केंद्रिक को एक समझ लें आप लोग, राइबोसोम की जो फैक्ट्री बोला जाता है केंद्रिक के अंदर, अर्थात हम जब कोशिकांग पढ़ेंगे तो केंद्रक और केंद्रिक का स्पष्ट अंतर पढ़ेंगे। याद रखना ये केंद्रक है ये केंद्रिक है। केंद्रिक की खोज किसने की थी? एफ फोंटाना ने 1781 में किसकी खोज की? केंद्रिक की खोज की थी। उसके पश्चात यदि हम देखें नेक्स्ट जो खोज है प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य, अर्थात चाहे इसको हम इंग्लिश में प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? जीव द्रव्य। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जे.ई. पुरकंजे के द्वारा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट जो शब्द है उसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। या प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य शब्द के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? जे.ई. पुरकंजे वैज्ञानिक ने इसके बारे में, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य के बारे में बताया। नेक्स्ट यदि हम इसी को देखें, ये जो प्रोटोप्लास्ट का गठन किया गया है, अब इसका जो महत्व है, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य शब्द का गठन एक तरीके से यह खोज की गई किसके द्वारा? जे.ई. पुरकंजे। बट इस जीव द्रव्य का महत्व कोशिका में क्या होता है, किस काम आता है, इसका अध्ययन किसने किया था? वोन मोहल ने जीव द्रव्य का महत्व समझाया। अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जीव द्रव्य की खोज, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? जे.ई. पुरकंजे द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई थी। जीव द्रव्य का महत्व समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो वोन मोहल द्वारा जीव द्रव्य की महत्व को क्या किया गया था? समझाया गया था। नेक्स्ट यदि हम देखें प्लास्टिड या लवक, चाहे प्लास्टिड कहें या लवक कहें, इसकी खोज ई हैकेल के द्वारा, दैट मीन्स अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1865 में प्लास्टिड या लवक की क्या की गई थी? खोज की गई थी। उसके पश्चात अब हमारे पास है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? एफ मिस्र के द्वारा 1870 में न्यूक्लियन नाम दिया गया है। 1870 में एफ मिस्र के द्वारा न्यूक्लियन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक शब्द सिम्पर ने 1883 में दिया, या इसकी खोज किसकी? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? सिम्पर ने। कब की? 1833 में। और ये पता है हमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट होता है उसका जो ग्रीन भाग होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की, जो हम बोल सकते हैं पाया जाता है। जो पर्णहरित जो हमने पढ़ा है या फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है उसमें कहीं ना कहीं उपयोगी या योगदान होता है। उसके पश्चात हम बात करें जो गुणसूत्र शब्द है इसका गठन किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। किसने किया? डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र शब्द का गठन कब किया गया था? 1888 में
गुणसूत्र शब्द का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कब किया गया खोज? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सी बेंडा वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट जैसे अब हम और देखें, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो हमारे पास क्या है? कोशिकांग है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? के आर पोर्टर के द्वारा। के आर पोर्टर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये जो चीजें हैं इनका आपको इमेज आपके पास पहुंच जाएगी और उसके देख करके आप लोगों को अपनी जो नोटबुक है उन नोटबुक में ये सारी चीजें लिखनी है। जो बोर्ड पे आपको जितनी भी सर्च या खोज दिखाई दे रही है ये अपनी नोटबुक में आपको नोट करनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है और हमेशा काम आने वाली चीज होती है। और भी महत्वपूर्ण खोजें हैं जो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण खोजें कौन कौन सी हैं ये हमें याद रखना है। कौन सी चीज की खोज कब की गई, किस वैज्ञानिक ने की और किसके पश्चात, और इनमें डिफरेंट जो हम माने जैसे केंद्रक और केंद्रिका है, जीवित मृत कोशिका है, कहीं ना कहीं लेकर के अंत में रिजल्ट ये है। हमें इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से याद करना है। हो सकता है एक दिन में नहीं हो, 2 दिन 3 दिन 5 दिन में जब रिवाइज करेंगे बार बार तो इनका नाम हमें कहीं ना कहीं जाकर के क्या होता है याद आता है, या कुछ इनमें से हम पहले भी पढ़े हुए होंगे। कुछ जैसे कोशिका है, हरित लौह शब्द है, कोशिका सिद्धांत है, गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्रीवियस क्लासों में भी इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक या वर्णन देखने को मिलता है। आगे अब इसकी जो संबंधित जो खोजें हैं वो हम पढ़ेंगे।